ये कहानी है तैमूर की, एक ऐसे गुलाम लड़के की जिसको उसका ही बाप शहर के बाजार में चंद सिक्कों के खातिर बेच देता है। शहर का नवाब हसन उसे खरीद कर अपने महल का गुलाम बनाता है। जैसे जैसे तैमूर बड़ा होता है, नवाब की बेटी अलीना उस पर जुल्म ढाती है, उसे परेशान करती है और तरह तरह के काम फरमाती है। क्या तैमूर ये सारी परेशानियां सह पाएगा? क्या वो कभी आजाद हो पाएगा? ये जानने के लिए पूरी कहानी जरूर देखिए। एक छोटे से गांव में, जहां पहाड़ों के दरमियान बसी हुई एक पुरानी मस्जिद की अजान हर सुबह फज्र के वक्त गूंजती और शाम को मगरिब के लिए लोगों को जमा करती, वहां अहमद का घर था। यह गांव अरबिया के करीब एक सुनसान और खुश्क इलाके में वाक़या था, जहां लोग अपनी रोजमर्रा की जिंदगी इस्लाम के अहकाम और सुन्नतों के मुताबिक गुजारते थे। मस्जिद के करीब एक छोटा सा मैदान था, जहां बच्चे सुबह सुबह खेलते और बड़े लोग नमाज के बाद बैठकर गांव के मसाइल पर गुफ्तगू करते। अहमद एक मजदूर था जो खेतों में दिन भर मेहनत करता, गेहूं, ज्वार और मक्कई की फसलें उगाता, पानी के छोटे से झील से सिंचाई करता और अपने घर के लिए रोजी कमाता। उसका घर सादा और मिट्टी का बना हुआ था, जिसमें एक छोटा सा आंगन था, जहां एक नीम का पेड़ खड़ा था जो धूप में छाया देता और हवा को ठंडा करता। घर के अंदर एक छोटी सी रसोई थी, जहां फातिमा खाना बनाती, रोटियां सेंकती, और एक बड़ा सा कमरा जहां 3 बच्चे सोते, उमर, मरियम और तैमूर। कमरे की दीवारों पर कुरान की आयतें लिखी हुई थीं, जो फातिमा ने अपने हाथों से नक्शी की थीं, जैसे अल्लाहु अकबर और सुभान अल्लाह। फातिमा एक नेक दिल, सब्र वाली और मोहब्बत भरी औरत थी। वो हर वक्त अल्लाह ताला का शुक्र अदा करती, अपने घर को संभालती, कपड़े सिलती और अपने बच्चों को दीन की तालीम देती। उमर घर का सबसे बड़ा बेटा 15 साल का था, जो बाप के साथ खेतों में काम करता, हल चलाता, बीज बोता और फसलों को पानी देता। उमर का जिस्म मेहनत से मजबूत हो गया था, उसके हाथों पर गहरे निशान थे और वो अक्सर तैमूर को सिखाता, छोटे, जिंदगी मेहनत से मिलती है, आराम से नहीं। मरियम 12 साल की बड़ी बेटी घर के कामों में माँ का हाथ बटाती, रसोई में मदद करती, कपड़े धोती और गांव के बच्चों को कुरान सिखाती। वो तैमूर को अपनी छोटी सी गुड़िया से खेलने देती और कहती, तैमूर, तू हमारा प्यारा भाई है, हमेशा मुस्कुराता रह, तेरा चेहरा चमकता है जैसे चांद। तैमूर घर का सबसे छोटा बेटा 10 साल का था और फातिमा का लाडला। फातिमा तैमूर को सुबह जगाती, उसे कुरान सिखाती। बेटा तैमूर, यह आयत पढ़, अल्लाह हर मुश्किल को आसान करता है अगर हम उस पर तवक्कल करें। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सब्र करने वालों को अज्र मिलता है। तैमूर माँ की गोद में बैठकर सुनता, उसकी बातों से उसका दिल सुकून पाता और वो माँ के दुपट्टे से खेलता। उमर तैमूर से प्यार करता, लेकिन उसका मिजाज थोड़ा सख्त और जिम्मेदाराना था। वो सुबह खेतों जाते वक्त तैमूर को कहता, आज खेतों में आ, पानी देना सीख। मरियम तैमूर को अपना छोटा भाई समझती, उसके साथ नीम के पेड़ के नीचे बैठकर कहानियां सुनाती, इस्लाम के किस्से बताती, जैसे हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कहानी। घर में सुबह का नाश्ता फातिमा तैयार करती, गरम रोटियां, दाल और दूध, और नीम के पेड़ के नीचे सब बैठकर खाते, हंसी मजाक करते। अहमद अक्सर चुप रहता, अपने काम में मशगूल, लेकिन जब बात करता तो उसकी आवाज में सख्ती और परेशानी होती। अहमद का दिल तैमूर के लिए नफरत से भरा था। उसने सोचा कि घर में 3 बच्चे बहुत हैं, खर्चा बढ़ रहा है और तैमूर के होने से रोजी में कमी आती है। वो रात को फातिमा से कहता, उमर और मरियम से घर चल जाता है, ये छोटा लड़का क्यों है, सिर्फ खाता है, खेलता है, बोझ बढ़ाता है। फातिमा उसे समझाती, अहमद, इस्लाम में हर बच्चा अल्लाह की नेमत और अमानत है। तैमूर हमारा बेटा है, उस पर रहम करो, मोहब्बत करो। लेकिन अहमद का दिल नहीं पिघलता। वो सोचता, अगर तैमूर को शहर में बेच दूं तो कुछ सिक्कों मिल जाएंगे, घर का खर्चा चलेगा और बोझ कम होगा। उसने अपने दिल में यह साजिश रची, फातिमा और बच्चों से छुपाया और रात को बिस्तर पर लेटकर प्लान बनाता। गांव की जिंदगी सादी और मजहबी थी। हर सुबह मस्जिद से अजान की आवाज आती, लोग नमाज पढ़ते, फिर खेतों या घर के काम पर लग जाते। फातिमा घर के काम करती, बच्चों को इस्लाम की तालीम देती। एक दिन गांव के मौलवी साहब ने हजरत बिलाल रजी अल्लाहु अन्हु की कहानी सुनाई कि कैसे वो गुलाम थे, जुल्म सहे,
लेकिन ईमान पर कायम रहे और अजान देने वाले बन गए। तैमूर ने सुनकर सोचा, मैं भी अल्लाह पर भरोसा रखूंगा, सब्र करूंगा। उमर ने भी सुनी और कहा, तैमूर, ऐसा ईमान चाहिए। मरियम ने मां से कहा, अम्मी, हम भी ऐसे बनेंगे। लेकिन अहमद का मन बदलता गया। वो रात को सोचता, शहर का बाजार दूर नहीं, वहां ताजिर बच्चों को खरीदते हैं, मैं तैमूर को ले जाऊंगा। एक सुबह फज्र की नमाज के बाद अहमद ने फातिमा से कहा, मैं तैमूर को शहर ले जा रहा हूं, उसे बाजार दिखाने, नई चीजें देखने के लिए, मेला घुमाने। फातिमा का दिल घबराया। उसने पूछा, सिर्फ तैमूर को क्यों? उमर और मरियम को भी ले चलो, वो भी देख लें। अहमद ने गुस्से से जवाब दिया, उमर को खेतों में काम है, फसलें पानी मांग रही हैं, मरियम घर संभाले, खाना बनाए। मैं तैमूर को ले जा रहा हूं, वो छोटा है, उसे दुनिया देखनी चाहिए। फातिमा चुप रही, लेकिन उसकी आंखें नम हो गईं। दिल में एक अजीब डर पैदा हुआ। उसने तैमूर को तैयार किया, उसके नए कपड़े पहनाए, एक छोटा सा झोला दिया जिसमें रोटी, पानी और एक छोटी सी किताब कुरान की थी, और गले लगाकर कहा, बेटा, अपने बाप के साथ रहना, हमेशा नमाज पढ़ना, दुआ करना कि अल्लाह तुम्हें हिफाजत में रखे और जल्दी वापस आना। तैमूर खुश था। उसने सोचा कि शहर में बड़े महल होंगे, जगमगाती दुकानें, मेला में झूले और मिठाइयां होंगी। उमर ने उसे थपकी दी, छोटे, शहर से एक खिलौना लाना और अच्छी तरह घूमना। मरियम ने उसे एक छोटा सा तस्बीह दिया, यह ले, इससे दुआ करना, अल्लाह को याद रखना। अहमद और तैमूर गांव से निकले। रास्ता लंबा और घुमावदार था, पहाड़ों के बीच से गुजरता, जहां दरिया का पानी बहता था। पेड़ों की छाया थी और चिड़ियों की आवाजें गूंजती थीं। तैमूर ने रास्ते में सवाल किए, अब्बू, शहर में क्या क्या है? वहां मस्जिद कितनी बड़ी है? मेला में क्या खेल है? अहमद ने चिढ़कर कहा, चुप रहो, ज्यादा सवाल मत करो, बस चलते रहो। धूप तेज होने लगी। तैमूर के छोटे पैर दर्द करने लगे। उसने पानी मांगा, लेकिन अहमद ने कहा, थोड़ा और चल, शहर पहुंचकर पीना। शाम तक वो शहर पहुंच गए। शहर बहुत बड़ा और रौनक भरा था। लोगों की भीड़ थी, दुकानें जगमगाती थीं, बड़े बड़े महल नजर आते, और दूर से एक बड़ी मस्जिद की मीनार दिखी जिसकी अजान की आवाज गूंज रही थी। तैमूर की आंखें चमक उठी। उसने सोचा, यह तो जन्नत जैसा है, कितना खूबसूरत। अहमद ने उसे एक दुकान के पास बिठाया। यहां रुक, मैं कुछ खरीद कर आता हूं, हिलना मत वरना खो जाओगे। तैमूर वहां बैठ गया, शहर की रौनक देखने लगा। लोगों को देखता, उनके रंग बिरंगे कपड़े, उनकी तेजी से चलने की रफ्तार और बाजार की महंगी चीजें। लेकिन अहमद बाजार के उस हिस्से में गया जहां गुलाम बेचे जाते थे। वहां ताजिरों की भीड़ थी, लोग जवान और बच्चों को बेच रहे थे, जैसे कि वो कोई माल हो। उनके चेहरों पर लालच था। एक ताजिर ने अहमद से पूछा, यह लड़का बेचना है, कितने पैसे चाहिए? अहमद ने हाँ कहा, यह मेरा बेटा है, लेकिन बोझ है, कुछ सिक्कों दो और ले लो। ताजिर ने कुछ सिक्कों का टुकड़ा दिया और तैमूर को पकड़ लिया। तैमूर ने देखा तो वो चीखा, अब्बू, मुझे मत छोड़ो, अम्मी के पास ले चलो, ये क्या कर रहे हो? लेकिन अहमद ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। सिक्कों को जेब में डाला और गांव की तरफ तेजी से चल दिया। उसके दिल में कोई पछतावा नहीं था। वो सोचता, अब घर का खर्चा चलेगा, एक मुंह कम हुआ। अहमद रात के अंधेरे में गांव पहुंचा। फातिमा दरवाजे पर खड़ी इंतजार कर रही थी। उमर और मरियम भी साथ थे। उनके चेहरों पर फिक्र थी। फातिमा ने पूछा, तैमूर कहाँ है? उसे क्यों नहीं लाए? क्या हुआ? अहमद ने आंसू बहाते हुए नाटक किया। अपनी आंखें पोंछते हुए कहा, बाजार में भीड़ थी, मेला में वो हाथ छुड़ाकर भाग गया। मैंने हर जगह ढूंढा, मस्जिद में, दुकानों में, रास्ते में चिल्लाया, लेकिन नहीं मिला। फातिमा जमीन पर गिर पड़ी। मेरा बेटा तैमूर! वो चीख कर रोई। उसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे थे। दिल टूट गया। उमर ने बाप को पकड़ा। अब्बू, आप साथ थे ना? कैसे खो गया? बताओ सच। मरियम भी रोई। तैमूर कहां चला गया? वो छोटा है, अकेला कैसे रहेगा? अहमद ने नाटक जारी रखा। मैं खुद परेशान हूं, पुलिस को बताया, लोगों से पूछा, लेकिन कोई फायदा नहीं। अल्लाह की मर्जी है। फातिमा ने अहमद का कॉलर पकड़ा। तुम झूठ बोल रहे हो, मेरा बेटा कहां है? तुमने ही कुछ किया है, सच बताओ, वरना अल्लाह से डरती हूं। अहमद चुप रहा, सिर्फ कहता, वो खो गया है, अब दुआ करो कि मिल जाए।
फातिमा ने गांव के मौलवी साहब को बताया, मौलवी साहब, मेरा बेटा खो गया, दिल नहीं मान रहा, अहमद झूठ बोल रहा है। मौलवी साहब ने कहा, फातिमा, अल्लाह पर तवक्कल करो, दुआ करो, वो मिल जाएगा। कुरान में फरमाया है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। फातिमा घर पर हर नमाज में दुआ मांगती, या अल्लाह, मेरे तैमूर को हिफाजत कर, उसे वापस ला दे, तू रहीम है, तू करीम है। उमर ने अगले दिन शहर जाकर ढूंढा, बाजार में घूमा, लोगों से पूछा, मस्जिद के मौलवी से बात की, लेकिन कोई सुरागा नहीं मिला। मरियम मां के साथ रोती, घर में सन्नाटा छा गया। फातिमा ने खाना छोड़ दिया, सिर्फ घर पर नमाज पढ़ती और कुरान के साथ वक्त गुजारती। तैमूर के कपड़े देखकर आंसू बहाती। शहर के गुलाम बाजार में तैमूर को नवाब हसन ने खरीदा। नवाब हसन शहर का सबसे अमीर, मजहबी और मेहरबान आदमी था। वो इस्लाम के उसूलों पर चलता, हर रोज मस्जिद जाता, गरीबों को सदका देता और कहता, गुलाम भी अल्लाह के बंदे हैं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि गुलामों के साथ इंसाफ करो, उन्हें अच्छा खाना दो, अच्छा पहनना दो, उन पर जुल्म न करो। नवाब के घर में उसकी बीवी बेगम आयशा थी, जो घर के काम संभालती, मेहमानों की खिदमत करती और थोड़ी सख्त मिजाज की थी। और उनकी एक बेटी अलिना, जो 10 साल की थी और अपने खिलौनों, नए कपड़ों और बाग में खेलने में खुश रहती। नवाब का महल शहर के बीच में था, बहुत बड़ा और शानदार, जिसमें मार्बल के फर्श, बड़े बड़े झरोखों से शहर का नजारा और बाग थे जहां फूलों की महफिल थी, मोर नाचते थे और फव्वारे से पानी गिरता था। महल की दीवारों पर कुरान की आयतें नक्शी थीं, जैसे बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और एक छोटी सी मस्जिद भी महल के अंदर थी। तैमूर को जब महल ले जाया गया, उसका दिल डर से कांप रहा था। वो एक छोटे से गांव से आया था, जहां मिट्टी का घर और नीम का पेड़ था। ये महल उसके लिए एक अलग दुनिया था, जहां चैंडेलियर चमकते और महंगा सामान था। वो रोया, मुझे माँ के पास जाना है, उमर भाई और मरियम बहन के पास, गांव में वापस। नवाब हसन ने उसे अपने कमरे में बुलाया, एक मुलायम कुर्सी पर बिठाया और पानी का ग्लास दिया। नवाब ने कहा, बेटा, अब तू यहाँ का गुलाम है, लेकिन मैं तुझे अच्छा रखूंगा। काम कर, नमाज पढ़ और अल्लाह को याद रख। सब्र कर, अल्लाह तुझे रास्ता दिखाएगा, मुश्किल से निकालेगा। तैमूर के आंसू नहीं रुके। उसने कहा, मेरे अब्बू ने मुझे बेच दिया, मैं अपनी माँ से मिलना चाहता हूँ, वो रो रही होंगी। नवाब ने उसके सिर पर हाथ रखा, तसल्ली दी, अल्लाह सब देख रहा है, वो सब ठीक कर देगा। कुरान में फरमाया है, इन्ना मल उसरी युसरा, मुश्किल के साथ आसानी है, तू यहां रह, सीख और मेहनत कर। बेगम आयशा ने तैमूर को देखा और मुंह बनाया, ये लड़का सिर्फ काम करेगा, इसे अपना बेटा मत समझना, ये गुलाम है। अलीना ने तैमूर को घूरा और अपने खिलौनों से खेलते हुए कहा, गुलाम, मेरा पानी ला। तैमूर ने चुपचाप पानी का जग उठाया, अलीना के कमरे में रखा, जो फूलों से सजा हुआ था, और वापस किचन चला गया। महल में उसकी जिंदगी का नया दौर शुरू हुआ। सुबह अजन के साथ उठना, किचन में बर्तन धोना, बाग के पौधों को पानी देना, फूलों की देखभाल करना और महल के फर्श साफ करना, जिसमें मार्बल चमकता था। शाम को वो नवाब के साथ महल की मस्जिद जाता, जहां शहर के लोग नमाज पढ़ते और नवाब उसे कुरान सिखाता। यह आयत पढ़, वमन यत्तकिल्लाह यजल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरता है, अल्लाह उसके लिए रास्ता निकालता है। तैमूर के दिल को थोड़ी तसल्ली मिलती, लेकिन रात को जब वो बिस्तर पर लेटा, माँ की याद में आंखें भर आती, उमर की सिखाते हुए आवाज याद आती, मरियम की कहानियां सुनने की ख्वाहिश होती। महल की जिंदगी स्ट्रिक्ट और नियमित थी। बेगम आयशा हर छोटी बात पर तैमूर को डांटती, यह फर्श साफ नहीं है, दोबारा साफ कर, गुलाम। अलीना अक्सर उसके साथ मजाक करती, उसका काम बढ़ाती, जैसे अपने कमरे में खिलौने बिखेर कर कहती, इन्हें जमा कर। तैमूर चुप रहता, काम करता, दिल में दुआ करता, या अल्लाह मुझे सब्र दे, माँ से मिला दे। नवाब ने तैमूर की मेहनत देखी, उसे पसंद किया। एक दिन नवाब ने उसे बुलाया, तैमूर, तू ईमानदार है, अब से मेरे हिसाब किताब में मदद कर, बाजार जा, सौदा सीख। तैमूर ने नवाब के साथ बाजार जाना शुरू किया, सौदा करता, लोगों से बात करता, पैसे गिनता।
शहर के ताजिर उसकी ईमानदारी की तारीफ करते, कहते, नवाब का गुलाम बहुत नेक और शरीफ है। जैसे वक्त गुजरा, तैमूर 12 साल का हुआ। अलीना भी उसी उम्र की थी, लेकिन उसका बर्ताव बदला नहीं। वो तैमूर को गुलावल कहकर चिढ़ाती, उसके काम में कमी निकालती। एक दिन बाग में अलीना अपनी सहेलियों के साथ खेल रही थी, फूल तोड़ती, हंस रही। उसने तैमूर को बुलाया, पानी का ग्लास ला। तैमूर जल्दी से ग्लास ले आया, लेकिन उसके हाथ से ग्लास गिर गया और टूट गया। अलीना ने गुस्से में थप्पड़ मारा, बेवकूफ गुलाम, तू कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ टूट फूट। तैमूर के गाल लाल हो गए। वो रोया, लेकिन कुछ नहीं कहा। वो मस्जिद में चला गया, वहां नमाज पढ़ी, सजदे में गिरा और दुआ मांगी, या अल्लाह मुझे सब्र दे, ये जुल्म सहना सिखा दे। नवाब ने जब सुना, अलीना को बुलाया, समझाया, बेटा इस्लाम में जुल्म नहीं किया जाता, गुलाम भी इंसान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों के साथ अच्छा सलूक किया, उन्हें आजाद किया। अलीना ने मुंह बनाया, लेकिन वो गुलाम है अब्बू। नवाब ने कहा, इस्लाम में सब बराबर हैं, अमीर गरीब, गुलाम आजाद, सब अल्लाह के बंदे। अलीना चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा था। तैमूर की जिंदगी यूं ही चलने लगी। वो सुबह से शाम तक काम करता, नवाब के साथ बाजार जाता, रात को कुरान पढ़ता। नवाब ने उसे अरबी सिखाई, हिसाब किताब के नियम बताए और कहता, तू एक दिन बड़ा आदमी बनेगा। तैमूर ने कुरान के कुछ सूरह याद किए, हदीस सुनी। एक दिन नवाब ने उसे हजरत ज़ैद बिन हारिसा रजी अल्लाहु अन्हु की कहानी सुनाई कि कैसे वो गुलाम थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें अपना बेटा बनाया और वो इस्लाम के लिए लड़ाई में शामिल हुए। तैमूर ने सोचा, मैं भी सब्र करूंगा, शायद अल्लाह मुझे आजादी दे, मां से मिला दे। जब तैमूर 15 साल का हुआ, नवाब ने उसे ज्यादा जिम्मेदारी दी। वो अब नवाब के बिजनेस का हिसाब किताब संभालता, बाजार में सौदा करता, नए ताजिरों से मिलता और नवाब के लिए नए कारोबार सोचता। शहर के लोग उसकी तारीफ करते, कहते, ये गुलाम नहीं, नवाब का बेटा लगता है, उसकी ईमानदारी और मेहनत देखने लायक है। तैमूर हर काम में इस्लाम के उसूल लगाता। एक दिन एक ताजिर ने उससे कहा, तैमूर तू इतना ईमानदार कैसे है, बाजार में तो धोखा चलता है। तैमूर ने जवाब दिया, मेरी मां ने सिखाया कि झूठ और धोखा गुनाह है, अल्लाह हिसाब लेगा। ताजिर शर्मिंदा हुआ, उसकी तारीफ की और नवाब को बताया, आपका गुलाम बहुत नेक है। अलीना जो अब 15 साल की थी, तैमूर से जलती थी। उसने सोचा कि तैमूर उसकी जगह ले रहा है, नवाब की मोहब्बत पा रहा है। वो उस पर जुल्म करती, कहती, गुलाम मेरे जूतों को साफ कर और जल्दी कर। तैमूर चुपचाप काम करता, दिल में दुआ करता, या अल्लाह इसे हिदायत दे, इसका दिल नरम कर। बेगम आयशा भी तैमूर को पसंद नहीं करती, कहती, ये लड़का हमारे घर के लिए फिट नहीं, सिर्फ काम करे। लेकिन नवाब तैमूर को अपना बेटा समझता, उसे कहता, तू मेरा हाथ है, मेरे बिजनेस को संभाल, तू बिना मैं अधूरा हूं। एक दिन अलीना ने साजिश रची। उसने नवाब के कमरे से कुछ पैसे छुपाए, अपने कमरे में रखे और बेगम आयशा से कहा, तैमूर ने चोरी की है, देखो उसके कपड़े में पैसे हैं। बेगम ने नवाब से शिकायत की, ये गुलाम चोर है, इसे निकालो। नवाब ने तहकीक की, हिसाब किताब देखा, लोगों से पूछा और पता चला कि अलीना ने झूठ बोला। नवाब ने अलीना को बुलाया, समझाया, झूठ बोलना गुनाह ए कबीरा है। कुरान में फरमाया है, या अय्युहल्लजीना आमनु इत्तकुल्लाह वकूनु मस्सादिकीन, ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ रहो। अलीना शर्मिंदा हुई, रोई, अब्बू मैं जलन में थी। लेकिन उसका दिल पूरी तरह नहीं बदला, वो तैमूर से दूर रहने लगी। तैमूर रात को तहज्जुद के लिए उठता, मस्जिद के आंगन में बैठकर दुआ मांगता, या अल्लाह मेरी मां को सुकून दे, उमर और मरियम को हिफाजत कर और मुझे आजादी दे। वो मां की याद में रोए, उसकी बातें याद करता कि कैसे वो उसे कुरान सिखाती थी, गले लगाती थी। एक दिन शहर में एक बड़ी महफिल मिलाद हुई, जहां उलेमा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पर बात की, उनके सब्र और रहम की मिसालें दी। तैमूर वहां गया, नवाब के साथ बैठा और सुना कि कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुलामों को आजाद किया, उन्हें बराबर का दर्जा दिया। उसने सोचा,
मैं भी अपने ईमान पर कायम रहूंगा, जुल्म सहने से नहीं डरूंगा। अलीना का जुल्म कम नहीं हुआ। वो तैमूर के खाने में नमक डाल देती, उसके कपड़े छुपा देती और कहती, तू हमेशा गुलाम रहेगा, महल से बाहर निकल। तैमूर जवाब नहीं देता, सिर्फ काम करता। नवाब ने एक दिन अलीना को पकड़ा। बेटा, ये जुल्म बंद कर। इस्लाम में सब्र और रहम सिखाया जाता है, जुल्म से जन्नत दूर होती है। अलीना चुप रही, लेकिन उसकी आंखों में गुस्सा और जलन थी। तैमूर ने अपनी जिंदगी को इस्लाम के मुताबिक ढाल लिया। वो हर नमाज वक्त पर पढ़ता, सदका देता, गरीबों की मदद करता और नवाब के बिजनेस को बढ़ाता। नवाब उसकी मेहनत से खुश था। कहता, तैमूर, तू एक दिन आजाद होगा और बड़ा आदमी बनेगा, अल्लाह तुझे बरकत दे। जब तैमूर 20 साल का हुआ, नवाब ने उसे अपने बिजनेस का पूरा मुहतमिम बना दिया। वो शहर के बाजार में बड़े ताजिरों से मिलता, सौदे करता, नया माल खरीदता और नवाब के लिए नए कारोबार शुरू करता। शहर के लोग उसकी इज्जत करते, कहते, नवाब का गुलाम नहीं, उसका बेटा है, उसकी ईमानदारी देखने लायक है। तैमूर हर काम में इस्लाम के उसूल लगाता। एक दिन एक ताजिर ने उसे धोखा देने की कोशिश की, कम माल देकर ज्यादा पैसे मांगे, लेकिन तैमूर ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता, अल्लाह मेरा हिसाब लेगा, इंसाफ करो। ताजिर शर्मिंदा हुआ, माफी मांगी और उससे दोस्ती कर ली। एक बार शहर में कहट आया, बारिश न होने से फसलें खराब हो गईं, लोग भूखे थे, बाजार में अनाज महंगा हो गया। नवाब ने तैमूर को बुलाया, बेटा, अनाज बांट, गरीबों की मदद कर, मस्जिद से बांटो। तैमूर ने रात दिन मेहनत की, दूसरे शहरों से अनाज मंगवाया, मस्जिद में जमा किया और हर मोहल्ले में बांटा। गरीबों को कहता, यह अल्लाह की रहमत है, सदका दो, दुआ करो। लोग उसके लिए दुआ देते, कहते, ये लड़का फरिश्ता है, अल्लाह उस पर रहम करे। अलीना को यह सब पसंद नहीं था। वो जलती थी, सोचती, तैमूर क्यों इतनी तारीफ पा रहा है, लेकिन नवाब की वजह से चुप रही, अपने कमरे में बंद रहती। एक दिन नवाब बहुत बीमार हो गए, उनकी तबीयत दिन ब दिन गिरती गई। वो बिस्तर पर पड़ गए और तैमूर ने उनकी सेवा की, दवाई लाया, रात भर जागा, कुरान पढ़कर सुनाता। नवाब ने मौत से पहले तैमूर को बुलाया, बेटा, मैं तुझे आजाद कर रहा हूं, मेरी वसीयत है कि तू मेरा घर संभाले, बिजनेस चलाए, अलीना की देखभाल करे, उसकी शादी करवा। तैमूर रोया, आपने मुझे जिंदगी दी, इस्लाम सिखाया, सब्र सिखाया। नवाब ने आंखें बंद की, दुआ मांगी और गुजर गए। तैमूर ने उनका जनाजा पढ़ाया, मस्जिद में दुआ की, शहर वाले आए, नवाब की तारीफ की। बेगम आयशा और अलीना ने तैमूर को निकालने की कोशिश की, तू गुलाम था, अब जा, लेकिन नवाब की वसीयत ने उन्हें रोक दिया। वो कहती, ठीक है, लेकिन हमारे काम न कर। तैमूर अब आजाद था, लेकिन महल में रहा, बिजनेस चलाया और घर संभाला, गरीबों की मदद जारी रखी। एक दिन तैमूर बाजार में गया, वहां एक बूढ़ी औरत भीख मांग रही थी। उसने देखा और उसका दिल धड़का। यह फातिमा थी। फातिमा गांव छोड़कर बेटे को ढूंढने शहर आई थी। दिन भर भीख मांगती, लोगों से पूछती। तैमूर ने आवाज दी, अम्मी। फातिमा ने उसे देखा, चीख उठी, तैमूर, मेरा बेटा। दोनों गले मिले, बहुत रोए। बाजार के लोग देखते रहे। तैमूर ने सब बताया, अहमद का धोखा, गुलामी का दर्द, नवाब की मेहरबानी, आजादी का पाना। फातिमा ने कहा, मैं जानती थी अहमद ने तुझे बेचा, अल्लाह ने तुझे हिफाजत दी, तू बड़ा आदमी बन गया। तैमूर ने मां को महल ले जाकर रखा, उसके लिए नए कपड़े, खाना और आराम। उमर और मरियम को खबर दी, वो आए, सब एक दूसरे से लिपट कर रोए, खुश हुए। अलीना का दिल बदला। उसने तैमूर से कहा, मैंने तुझ पर जुल्म किया, माफ कर दे, मैं अब दोस्त बनूंगी। तैमूर ने कहा, इस्लाम में माफी है, मैं तुझे माफ करता हूं, अब साथ रहेंगे। अहमद को खबर मिली, वो शहर आया, तैमूर के सामने गिरा, रोया, माफी मांगी। मैंने गुनाह किया, मुझे माफ कर दे, मैं अंधा था। तैमूर ने कहा, अल्लाह माफ करने वाला है, मैं भी माफ करता हूं, अब गांव छोड़कर यहां आ जाओ। सब मिलकर महल में रहे। तैमूर ने बिजनेस बढ़ाया, नई मस्जिद बनवाई, गरीबों की मदद की और इस्लाम के रास्ते पर चलता रहा। फातिमा ने अपने बेटे को देखा और कहा, तू मेरा फख्र है तैमूर, अल्लाह ने तुझे सब्र का फल दिया, अब हमेशा खुश रहो। तैमूर ने अपनी जिंदगी इस्लाम के रास्ते पर गुजारी और अपने घर वालों को वापस पा लिया।
सब मिलकर सुकून से जी रहे थे। तैमूर की आजादी के बाद महल में नई रौनक आई। फातिमा अब आराम से रहती, घर पर इबादत करती और परिवार को इस्लाम की हिदायतें देती। उमर ने शहर में तैमूर के साथ बिजनेस में हाथ बटाना शुरू किया, जबकि मरियम ने महल के बाग में एक छोटा सा मदरसा खोला, जहां वो गरीब बच्चों को कुरान और दीनी तालीम देती। अहमद, जो अब पछतावे में डूबा था, महल के रख रखाव का काम देखता और हर नमाज के बाद तौबा करता। अलीना, जो पहले जलन से भरी थी, अब तैमूर की बहन जैसी बन गई। उसे कारोबार की बारीकियां सीखती और कहती, भाई, तुम्हारी वजह से मैंने जुल्म का मतलब समझा, अब नेकी का रास्ता अपनाऊंगी। लेकिन खुशियों के बीच चुनौतियां भी आईं। शहर में एक चालाक ताजिर नाम असद तैमूर के बिजनेस से जलने लगा। असद का कारोबार पुराना था, लेकिन तैमूर की ईमानदारी ने उसके ग्राहक छीन लिए थे। असद ने साजिश रची। उसने अफवाहें फैलाई कि तैमूर का माल नकली है और बाजार में धोखा देता है। लोग कानाफूसी करने लगे, कुछ ग्राहक दूर हो गए। तैमूर को पता चला तो उसने सब्र से काम लिया। वो बाजार के बीच में खड़ा होकर बोला, भाइयों, मेरी ईमानदारी अल्लाह की गवाही है। जो शक में है आकर जांच करे। कुरान में फरमाया है, उब तवासौ बिल हक़ व तवासौ बिस सब्र, हक़ और सब्र की ताकीद करो। लोग उसके जज्बे से प्रभावित हुए और असद की साजिश नाकाम हो गई। तैमूर ने असद को बुलाया, भाई, जलन छोड़ो, मिलकर कारोबार करें। इस्लाम में मुकाबला नहीं, मदद है। असद शर्मिंदा हुआ और दोनों ने साझेदारी कर ली, जिससे बिजनेस दुगुना हो गया। तैमूर ने शहर के बाहर एक नया गोदाम बनवाया, जहां वो दूर दराज के गांवों से माल मंगवाता। एक बार रास्ते में लुटेरों ने हमला किया, तैमूर का काफिला लूट लिया गया। तैमूर ने सब्र किया और कहा, अल्लाह जो देता है वही लेता है, अब नए सिरे से शुरू करेंगे। उसने उमर को साथ लिया और खुद लुटेरों के सरदार से मिलने गया। सरदार एक पुराना डाकू था, लेकिन तैमूर ने उसे इस्लाम की बातें सुनाई। सरदार प्रभावित हुआ, तौबा की और लूटा हुआ माल वापस कर दिया। इतना ही नहीं, वो तैमूर का साथी बन गया और गोदाम की हिफाजत करने लगा। यह घटना शहर में मशहूर हो गई। लोग तैमूर को सब्र का बादशाह कहने लगे। वक्त गुजरता गया। तैमूर ने अलीना की शादी एक नेक ताजिर से करवाई, जो इस्लाम पर अमल करता था। अलीना अब खुश थी और अपने नए घर में तैमूर की सीखें अपनाती। अहमद अब बूढ़ा हो गया था, लेकिन वो महल के बाग में बैठकर तौबा करता और कहता, तैमूर, तेरी माफी ने मुझे नई जिंदगी दी। ये कहानी सब्र, ईमान, माफी और मोहब्बत की मिसाल है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि नई कहानियां आप तक सबसे पहले पहुंचें।